नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को टीम बुलंद आवाज की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। देश नित नई ऊंचाइयों पर पहुंचे, प्रगति की ओर अग्रसर हो, सफलता के नए आयाम स्थापित करे, देश में प्रेम, सौहार्द और भाईचारा बना रहे, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल में आपने पढ़ लिया होगा कि क्या जननायक बन चुके हैं राहुल गांधी। आज मैं इस टॉपिक पर बात करूंगी क्योंकि मुझे लगा कि मौका भी है और दस्तूर भी है। बात थोड़ी सी देश की उस राजनीति की भी होनी चाहिए जिसे हम केंद्र में देखते हैं, सेंट्रल में। राहुल गांधी के व्यक्तित्व में भारत जोड़ो यात्रा के बाद से बहुत अभूतपूर्व परिवर्तन आया। हालांकि राहुल गांधी के बारे में जिस तरीके का भ्रामक प्रचार पिछले कई सालों से लगातार हुआ, जिसने उनकी छवि को काफ़ी डैमेज किया, नुकसान पहुंचाया। कभी भी लोग राहुल गांधी को सीरियसली नहीं लेते थे, राहुल गांधी को सुनना नहीं चाहते थे, देखना नहीं चाहते थे। किसी नेता या पीएम की बात तो बहुत दूर की बात है, नेता के रूप में भी स्वीकार नहीं करते थे राहुल गांधी को। लेकिन अचानक से राहुल गांधी देश के क्या बल्कि पूरी दुनिया के पटल पर छा जाते हैं। अचानक से एक ऐसा आंदोलन उठा जिसने राहुल गांधी को एक नेशनल हीरो की तरह से स्टैब्लिश कर दिया। देश में वो प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे ये तो बात की बात है, ये फिलहाल मुद्दा ही नहीं है। फिलहाल तो वो एक जननायक के रूप में, जिनसे लोग उम्मीद करते हैं, उस तरीके से देखे जा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आपने उनके कई रूप देखे। वो लोगों से मिलते हैं, लोगों से कनेक्ट करते हैं, लोगों से जुड़ते हैं, लोगों को गले लगाते हैं, बच्चों को गोद में उठा लेते हैं, बड़ों के पैर छूते हैं। ये सब करने से उन्हें कोई ना गुरेज है ना परहेज है। किसी के यहाँ भी खाने पहुँच जाते हैं, चाहे वो फिर किसान हो या फिर कोई जूते का काम करने वाला बंदा हो, उसके यहाँ पहुँच जाते हैं। किसी गरीब के यहाँ पहुँच जाते हैं, किसी के यहाँ भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं समझे। और इस चीज़ का भी, अब से ये चीज़ें शायद मेरे ख्याल से 2-3 साल पहले हुई है, इसका भी खूब मजाक बनाया गया, खूब रील्स, मीम्स तमाम तरीके की बनाई गई। लेकिन राहुल गांधी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। राहुल गांधी ने खुद को चिकना घड़ा बना लिया कि आप इस पर चाहे जितना पानी डालते रहो, उस घड़े को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप चाहे जो भी कहते रहो, आप उन्हें भला कहो, बुरा कहो, आप उन्हें गालियां दो, उल्टा सीधा कहो, कुछ भी कहो, उन पे मीम्स बनाओ, रील्स बनाओ, जोक्स बनाओ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने फोकस अपना इस देश की जनता पर रखा। अब जंतर मंतर पर आप देखिए कि जिस तरीके से पूरे आंदोलन को कैप्चर करने की, हाईजैक करने की पूरी कोशिश की गई। राहुल गांधी ने जंतर मंतर पर जाना उचित नहीं समझा क्योंकि वो छात्रों का आंदोलन था, उसे छात्र आंदोलन ही रहने देना चाहिए था। अब लोग इस बात पे सवाल उठा रहे हैं कि राहुल गांधी रांची क्यों नहीं गए। राहुल गांधी तो जंतर मंतर भी नहीं गए थे। वो तो बाद में उस दिन उन्होंने पीएम आवास के बाहर धरना दिया, इसके विरोध में दिया कि लाठीचार्ज छात्रों पे क्यों कराया गया। उससे पहले राहुल गांधी या कांग्रेस की कोई एंट्री नहीं हुई थी, किसी की भी कोई एंट्री नहीं थी, क्योंकि छात्रों की बात है। छात्र डायरेक्ट डील कर रहे हैं सरकार के साथ, इसमें बीच में किसी को भी नहीं होना चाहिए। ना राहुल गांधी को होना चाहिए, ना अखिलेश यादव को होना चाहिए, ना बसपा सुप्रीमो मायावती को होना चाहिए, किसी को नहीं होना चाहिए। कोई था भी नहीं, है ना। वो तो दिन लाठीचार्ज हो गया, ये हो गया, बाद में ये सारी चीजें हो गई। छात्र इतने दिन से धरने पर बैठे हुए थे, अपनी मांगों को लेकर के बैठे हुए थे। इसी तरीके से रांची में प्रोटेस्ट हो रहा है। राहुल गांधी फिर एक कार्यक्रम करते हैं प्रयागराज में, छात्रों की गूंज। उसमें जिस तरीके से युवाओं का जन समूह उमड़ा, उसने उस दिन पूरा माहौल बदल दिया और पूरी तस्वीर बदल के रख दी। राहुल गांधी की गुलाबी रंग की कमीज ने ऐसा प्रभाव डाला कि जिसे देखो वो गुलाबी कमीज खरीदने लग गया। ये वही लोग हैं, कोई और नहीं है, जो कभी राहुल गांधी की तरफ देखना नहीं चाहते थे।
अब हर चीज में उम्मीद राहुल गांधी से की जा रही है। पेपर लीक हो, राहुल गांधी मुद्दा उठाएं, बेरोजगारी हो, राहुल गांधी मुद्दा उठाएं, महंगाई हो, राहुल गांधी मुद्दा उठाएं, और कोई भी इस तरीके की बात हो तो राहुल गांधी मुद्दा उठाएं। राहुल गांधी ने कह दिया है बीच में कि राहुल गांधी कुछ नहीं, जो कुछ भी है वो जनता है, वो अपने मुद्दे खुद उठाए, अपनी आवाज उठाए, मैं बस उनका साथ दूंगा। और जिस तरीके से उन्होंने हमेशा ही केंद्र की सरकार को घेरा है, उनसे सवाल पूछे हैं, राहुल गांधी कभी सवालों से बचे ही नहीं। जब जब उनसे मीडिया ने सवाल किया उन्होंने जवाब दिया, सदन में भी बोले, आवाज भी उठाई, सब कुछ किया, कभी सदन आने से नहीं बचे। तो क्या वास्तव में जननायक बन चुके हैं राहुल गांधी? ये सोचने पर मजबूर करता है कि एक आदमी जिसके खिलाफ इतना दुष्प्रचार किया गया, इतना दुष्प्रचार किया गया कि एक पूरा आईटी सेल उसके पीछे लगा दिया गया, सिर्फ एक आदमी जो कुछ भी नहीं सिवाय एक सांसद के। ना कभी उसने ये बात कही कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है या पीएम बनना है। जब इंडिया गठबंधन अस्तित्व में आया 2024 के इलेक्शन से पहले, ये चीज उन्होंने तभी क्लियर कर दी थी कि उन्हें कोई लालच नहीं पीएम पद का, किसी को ही बना दो, बस रोकना इन लोगों को है। इनको रोकने के लिए हमारा इकट्ठा होना जरूरी है, एक साथ आना जरूरी है, एक मंच पर रहना जरूरी है। फिर जब एक साथ कई सारे लोगों को, फिर उसमें ममता बनर्जी भी थी, उसमें बिहार के आपका तेजस्वी यादव वाली पार्टी भी थी, और आपका आम आदमी पार्टी भी थी, बहुत सारे लोग थे। तो सबके अपने अपने ईगोज हैं, है ना, सबके अपने अपने ईगोज हैं, किसी को नहीं पड़ी। सबको लगता है कि बस मैं एक बार बहुत पहले मैं इस बात को कह चुकी, जब 2024 के इलेक्शन से पहले इंडिया अलायंस में मैंने वीडियोस किए थे, तब ये बात मैंने कही थी कि अपना स्वार्थ, अपनी इच्छाएं एक तरफ रखनी पड़ेगी, त्याग करना पड़ेगा, तब जाकर के इंडिया अलायंस में कुछ बात बनेगी। लेकिन वो सब कुछ नहीं हो पाया। उसके बाद फिर ममता बनर्जी का हाल आपने बंगाल में देख लिया क्या हुआ, और फिर उसके बाद वो घूम करके फिर कांग्रेस की तरफ ही झुकाव उनका होने लगा। तो ये राजनीति है, इसमें सबको अपना वर्चस्व प्यारा होता है, आपको अपना अहम प्यारा होता है, और अपनी पावर प्यारी होती है। लेकिन राहुल गांधी ने इस देश की जनता की, खास तौर पर युवाओं की नब्ज पकड़ ली, और वो जिस तरीके से अब बातें कर रहे हैं, जिस तरीके से अब वो आगे बढ़ रहे हैं, डेफिनेटली देश में बदलाव होगा। मैं ये नहीं कह सकती कि कब होगा, पर होगा जरूर, क्योंकि देश को बदलाव की जरूरत है। शिक्षा जो सबसे मजबूत हथियार है हमारा, क्या सभी का, इस देश के बच्चों का, देश के उन बच्चों का जो भविष्य है देश का, युवाओं का, उस शिक्षा का स्तर कहां से कहां पहुंच गया। जो मिडिल एजुकेशन है हमारी, उसकी क्या हालत है, उसके लिए छोटे बच्चे आवाज उठा रहे हैं। जेनजी की तो बात छोड़ दीजिए, जेनजी तो नीट की परीक्षा की बात कर रहा है, अपनी पेपर लीक की बात कर रहा है, बेरोजगारी की बात कर रहा है, दूसरे तमाम इश्यूज हैं उनकी बात कर रहा है। लेकिन उनसे जो नीचे की जनरेशन है, जिसे हम जेन अल्फा कहते हैं, वो अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा रही है। उसने शुरू कर दिया प्रोटेस्ट करना। कितनी लड़कियां धरने पर बैठ गई जब स्कूल से जुड़ी हुई समस्याएं उन्होंने अधिकारियों के सामने रखी। आवाज उठनी शुरू हो गई है, क्योंकि ये जो जनरेशन गैप है ना, जहां पीढ़ियां बदलती हैं, उसको समझना बहुत जरूरी है। और वो आपकी नफरत की राजनीति की भेंट नहीं चढ़ना चाहते। वो अच्छी शिक्षा व्यवस्था चाहते हैं, स्कूल कॉलेजों में बुनियादी सुविधाएं चाहते हैं, पेपर समय से हो, पेपर लीक ना हो, रिजल्ट समय से आए, नौकरियां निकलें, नौकरियों के लिए जो एंट्रेंस टेस्ट होता है, एग्जाम होता है, वो बिल्कुल पारदर्शी हो। इसके बाद फिर उनका नतीजा समय से आए, नौकरियां मिले लोगों को। और जो स्कूल में, कॉलेज में बुनियादी सुविधाएं दूसरी होती हैं, जैसे कि साफ टॉयलेट हैं, बैठने की बेहतर सुविधाएं हो, कैंटीन हो, ये सारी चीज़ें जो होनी चाहिए, जो एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की निशानी है। अब बच्चे वो चाहते हैं, बच्चे रोजगार चाहते हैं,
वो हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, हमारे देश में विकास हो, सड़कें दुरुस्त हो, नालियां साफ हो, बिजली टाइम से आए, जहां जहां भी जो जो विभाग में गड़बड़ियां हैं, भ्रष्टाचार है, वो सब चीजें खत्म हो, दूर हो। ये चाहते हैं बच्चे। तो वो अब राजनीति मेरे ख्याल से शायद नहीं हो पाएगी जिस तरीके की राजनीति अब तक हो रही थी, धर्म और जाति के नाम पर, नफरत के नाम पर। राहुल गांधी ने वही चीज मिटाने की और दूर करने की कोशिश की है, युवाओं के सारथी बनके, उनका साथी बनके, उनका सहारा बनके, और बहुत परिवर्तन, बहुत निखार उनके व्यक्तित्व में आ चुका है। ये आप आज नहीं तो आने वाले समय में और महसूस करेंगे। तो मुझे लगा इस पर बात करनी चाहिए आप लोगों के साथ। शायद आप लोगों को मेरी बात पसंद आएगी, उम्मीद करती हूँ। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।